औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? अभी हम करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 2.10 मश्क नंबर 2.10 करने जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों में तरीकाकार एक ही है। इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ जो टेक्स्ट है वो इंग्लिश में लिखते हैं और बाकी उर्दू मीडियम वाले उर्दू में लिखते हैं। इसका आंसर है जवाब। इसमें हम इंग्लिश मीडियम में कहते हैं फैक्टराइजेशन, वो कहते हैं तजज़ी। तो बाकी जो तरीकाकार है वो सेम है, तो दोनों ने अपना अपना तरीका फॉलो कर लेना है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको एक एक सवाल करके स्टेप बाय स्टेप समझाने जा रहा हूँ। आपने पूरी वीडियो देखना है, मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह इसको आप देख लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का तीसरा बेसिक फार्मूला है, उसके ऊपर उसकी फैक्टराइजेशन के मुताबिक ये एक्सरसाइज है कि वीडियो को ताकि कहीं लंबी ना हो जाए, मैंने दो पार्ट्स में तकसीम कर दिया है। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो है वो पार्ट 2 के ऊपर, उसमें हम 12 से लेकर 18 तक बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपने देखनी है, वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी ज़रूर करना है, कमेंट्स ज़रूर करने हैं, हौसला अफजाई करनी है, खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों का ना वो भी सब्सक्राइब करें। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ना ही इसमें कोई ज़्यादा अर्निंग होती है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, आपके स्टूडेंट्स के भले के लिए बनाते हैं, तो इसको आपने शेयर ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको जब आप देखेंगे तो देखने के बाद आप देखेंगे कि 9x स्क्वायर किसके इक्वल है। ये हमारे पास इक्वल है 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। देख लें 9 किसका है, 3 का स्क्वायर है, और x किसका है, x स्क्वायर क्या है, वो x का स्क्वायर है। यानी x का अगर मुरब्बा लें, उसकी ताकत 2 लें, तो वो x की पावर 2 बन जाता है। ये जब हमने लिख लिया तो अब हमने इसको हल करना है। अब ये इसको देखते ही आपके जहन में एक फार्मूला आएगा, वो जिस तरह मैं आपको कहता हूँ कि आपने अपने दिमाग की जनाब बत्ती जलानी है, विंडो ओपन करनी है, तो आप देखें आपको ये फार्मूला याद आ रहा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये जो हमारे पास कंडीशन आ गई है, ये बिल्कुल ये सेम कंडीशन आ गई, यानी कि दो टर्म्स है हमारे पास, उन दोनों टर्म्स का हमने स्क्वायर मुरब्बा लिया हुआ है, दोनों की ताकत 2 है, लेकिन और दोनों के दरमियान है भी नफी। तो फिर हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे देखें। ये फार्मूला हमने पहले याद कराया था, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो बिल्कुल इसी प्लेलिस्ट में भी है, और बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला के नाम से भी वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे, उसको देख लें, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को पहली दफा नफी करके दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पहले फर्स्ट टर्म नफी, सेकंड टर्म, उसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म प्लस दूसरी टर्म से, ठीक है ना। अब जब इस तरीके से करते तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अब हमने इसी को भी इसी तरह करना है। ये देखिए हमारे पास 3 फर्स्ट टर्म है और x क्या है, सेकंड टर्म है, तो 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स, दैट्स इट। ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई, ये हमारा आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, माइनस 6 प्लस 6y स्क्वायर। अब देखें अगर आप, तो हम इस माइनस 6 प्लस 6y स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम तरतीब दे दें, क्योंकि हम जब तरतीब देते हैं वेरिएबल्स के हिसाब से, तो पहले जो पहला वेरिएबल होता है, फिर उस वेरिएबल को पहले लिखते हैं जिसकी पावर ज्यादा होती है। इसमें देखिए हमारे पास वेरिएबल है y, इसकी पावर क्या है 2, स्क्वायर है ना, तो हमने इसको लिख दिया। आखिर में हमने कांस्टेंट को जो मुस्तकिल है वो लिख दिया। अब इसको हम देखें, पहले हम निकालेंगे कॉमन। इन दोनों में देखें तो हमें 6 जो है 6 वो कॉमन है। अब 6 हमने कॉमन लिया, इसको अब कॉमन को डिवाइड करेंगे 6y स्क्वायर पे, तो 6 के साथ 6 कट जाएगा, बाकी y स्क्वायर बच जाएगा। माइनस क्या आएगा, माइनस, और 6 को अगर 6 पे तकसीम करेंगे तो 1 बच जाएगा। अब हम देखें ये जो y स्क्वायर और 1 है, इसका कोई स्क्वायर लिया जा सकता है। ये y स्क्वायर क्या होता है, y की ताकत 2, किसका मुरब्बा है, y का जी। तो अब हमने 6 को कॉमन ले लिया, हमने यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट डाल दी, अब हमने यहाँ पे y का स्क्वायर ले लिया, y का मुरब्बा लिया नफी, और एक आपको पता है a का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हमने दोनों का स्क्वायर ले लिया। अब आप जरा सोचिए, आपके जहन में फार्मूला आ रहा है वही जी, बिल्कुल। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब मैंने फार्मूला यहाँ पे फिर दोबारा आपको लिखवा दिया, हालांकि आपने इसको लिख रहे हैं जस्ट रिमाइंड कराने के लिए, याद कराने के लिए आपको कहा है। तो जनाब उसी तरीके से 6 हमारा कॉमन रहेगा, तो पहली दफा हम क्या करेंगे, y माइनस 1 पहली रकम के साथ दूसरी रकम माइनस करके लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके दोनों को y प्लस 1, दूसरी दफा हम क्या करते हैं उसको
पहली रकम के साथ दूसरी रकम को जमा करके लिख देते हैं। तो ये जनाब आपका फार्मूला आ गया बिल्कुल इसी शेप में, ये फैक्टराइजेशन हो गई। दैट्स द आंसर, यही आपका जवाब है। ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 25 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको अगर हम देखें तो ये 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसका है, ये 4 एक्स वाई का स्क्वायर है, माइनस 25 किसका है, 5 का, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, ए बी का स्क्वायर है। तो हमने दोनों का ले लिया। अब हमारे पास पहली रकम ये आ गई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ये आ गई। उसी तरीके से फार्मूले के तहत हमने जनाब पहली दफा 4x माइनस 5ab और दूसरी दफा 4x प्लस 5ab दोनों आपस में जरब होंगी, तो इसकी ये फैक्टराइजेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। x पावर 3 y माइनस एक्स वाई पावर 3। अब इसमें से अगर आप देखें तो यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे से जस्ट x की पावर 1 है, यहाँ पे y है और यहाँ पे y की ताकत 3 है। तो हम पहले इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। तो इन दोनों में से हमने x y को कॉमन निकाला। निकालने के बाद जब इसको x y पे डिवाइड करेंगे तो साफ है x3 में से x जाएगा, x स्क्वायर, x की ताकत 2 बच जाएगी। यहाँ पे नफी x के साथ x कट जाएगा, y की ताकत 3 है, तो जनाब यहाँ पे y की ताकत 2 बच जाएगी। यहाँ भी y के साथ y कट गया था। तो अब हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, इसको हम लिख लेंगे स्क्वायर की शेप में। जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख लिया, एक्स वाई हमारे पास कॉमन है। अब ये हमारे पास फार्मूले वाली शेप में आ गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करते हैं, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन किस तरीके से, पहली दफा दोनों को फर्स्ट टर्म के साथ सेकंड टर्म को नफी करते हैं, दूसरी दफा प्लस करते हैं। तो जनाब ये आपका आंसर होगा एक्स वाई इंटू एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। दैट इज द आंसर। जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 16 ए स्क्वायर माइनस 400 बी स्क्वायर। अब इसमें अगर आप देखें तो हम 16 को कॉमन ले लेंगे, 16 को कॉमन लिया, 16 के साथ 16 कर गया, ए स्क्वायर बच गया। 400 पे 16 को 16 को डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 25 बी स्क्वायर, वैसे का वैसे रहेगा। अब ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर को देखें तो ये किसका है, ए स्क्वायर जो वो ए का स्क्वायर है और 25 बी स्क्वायर क्या है वो 5 बी का स्क्वायर है। तो ये दोनों हमने स्क्वायर की शेप में लिख लिया। अब जस्ट हमारे पास इजी हो गया, 16 इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज द आंसर। जी, ए स्क्वायर बी 3 बी पावर 3 माइनस 64 ए स्क्वायर बी। अब इसमें से देखिए तो पहले हम कॉमन निकालेंगे, ए स्क्वायर दोनों में है और बी दोनों में है, तो ए स्क्वायर बी कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे सिर्फ बी स्क्वायर बच जाएगा माइनस 64, और ए स्क्वायर बी के साथ ये तो कट गया। तो अब अगर हम इसको देखें, जब हम बी स्क्वायर को इसको बी स्क्वायर बन जाएगा, ये बी का मुरब्बा ले लेंगे, ये 64 क्या है, ये 8 का मुरब्बा है, 8 स्क्वायर है। दोनों को हमने स्क्वायर की शेप में लिख लिया। अब हमारे पास फार्मूला आ जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब उसी को हम तो फार्मूले की तरह लिख लेंगे जनाब, ए स्क्वायर बी इंटू बी माइनस 8 इंटू बी प्लस 8। तो ये पहली टर्म, ये सेकंड टर्म, पहली दफा नफी, दूसरी दफा जमा, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 7x वाई स्क्वायर माइनस 34 343 एक्स। अब इसी को देखें तो हम 7 एक्सेस में से कॉमन निकालेंगे, वाई स्क्वायर बच जाएगा, 7x कट गया। यहाँ पे 343 पे 7 को डिवाइड करेंगे 49 आएगा, एक्स के साथ एक्स कट गया। अब इसको हम मुरब्बे की शक्ल में, स्क्वायर की शक्ल में, 7x तो हमारा कॉमन है वो ऐसे रहेगा, ये वाई स्क्वायर जो ये वाई का मुरब्बा है, वाई की ताकत, और ये 49 है, ये 7 का स्क्वायर है, 7 का मुरब्बा है, 7 7 49 होता है। अब जब दो रकम हमारे पास नफी में आ गए और स्क्वायर शेप में है, तो आप उसको फार्मूले की तरह लिख लेंगे, 7x हमारा कॉमन है इंटू वाई माइनस 7 इंटू वाई प्लस 7। पहली टर्म को पहली दफा दूसरी टर्म के साथ नफी करके लिख दिया, दूसरी दफा वाई के साथ दूसरी टर्म जो हमारे पास 7 है उसको प्लस करके लिखेंगे, दैट इज द आंसर। ये फैक्टराइजेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 है 5x पावर 3 माइनस 45x। 5x की ताकत 3 माइनस 45x आ गया। इसमें से 5x को हमने कॉमन निकाला, 5 के साथ 5 कट गया, x 3 में से x1 को कॉमन डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे 5 में 45, x के साथ x कट गया। अब आप इसको देखें तो ये x का मुरब्बा है, ये 3 का मुरब्बा है, तो जनाब ये x स्क्वायर है, ये माइनस 3 स्क्वायर है। कॉमन तो हमने वैसे का वैसा लिख दिया है। अब क्या करेंगे, कॉमन वैसे का वैसा, एक्स स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर जब बचता है तो हम फार्मूले के तहत इसको x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लिख लेंगे, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 11 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 99 सी स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा चेंज आया, परेशान नहीं होना, ये भी हमारे पास एक ही टर्म है।
तो देखिए हम सबसे पहले इनमें से 11 जो है ना कॉमन निकाल, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। 11 को कॉमन निकाला, 11 में से 11 गया, कट गया, बाकी a प्लस बी स्क्वायर वैसे का वैसे बच गया। नफी का आया नफी, 11 9 था 99, 11 नमी 99, 11 को 99 पे तकसीम करें, 99 को 9 जवाब आता है, सी स्क्वायर वैसे रहा। अब देखें ये तो एज में बी स्क्वायर बना हुआ है, ये 3 सी का स्क्वायर हो जाएगा। 11 जो हमारे पास वो कॉमन रहेगा, तो 11 कॉमन आया, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 सी स्क्वायर, दोनों का मुरब्बा ले लिया, पहली टर्म ये होगी, दूसरी टर्म ये हो गई। फार्मूले 11 कॉमन है, ए प्लस बी के साथ पहली दफा -3c, माइनस किया, ए प्लस बी के साथ दूसरी दफा जमा करके 3c दूसरी टर्म लिख दी। दैट इज द आंसर, ये आपका सवाल हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, 75 माइनस 3 इंटू ए माइनस बी स्क्वायर। अब इसको जनाब आप देखें तो पहले इसमें देखें कॉमन है जी, 3 कॉमन है, 3 को किया डिवाइड 75 पे, 75 पे तो जमा 25 है, देखिए 3 टू द 6, 3 दूने 6, 7 में 6 गया, 1 बचा, ऊपर 5 15, 3 5 15, 3 5 था 15, 25 आएगा, माइनस यहाँ पे 3 के साथ 3 कट गया, a माइनस बी स्क्वायर वैसा रहा। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 3 तो कॉमन आ रहा है, माइनस a माइनस बी स्क्वायर ये भी आ गया। अब दोनों स्क्वायर की शेप में, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, इस सेकंड टर्म में क्योंकि ब्रैकेट दिया गया, चाहे इसमें जितनी भी आपस में दो टर्म्स हैं, लेकिन ये ब्रैकेट में हमारे लिए एक टर्म है, तो अब क्या करेंगे, उसी तरीके फार्मूले के तहत 5 माइनस, पहले माइनस करते हैं ना, ए माइनस बी इंटू 5 प्लस ए माइनस बी। अब यहाँ पे हमने इसको विद इन द ब्रैकेट क्यों लिखा है, क्योंकि माइनस जो ब्रैकेट से पहले जाती है तो अंदर की अलामत साइन चेंज करती है, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हमने तो 5 माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, 5 प्लस ए माइनस बी, तो ये जनाब आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स माइनस 9/5 स्क्वायर, ये दोनों का उसने स्क्वायर ले लिया, माइनस 36/25 वाई स्क्वायर। अब इसको देखें, ये तो स्क्वायर बना हुआ है, लेकिन इसमें अब ये स्क्वायर तुम्हारे पास है बना हुआ, इसको अगर हम देखें तो ये किसका स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 5 25 5 का स्क्वायर है, वाई स्क्वायर वाई का है, तो 6/5 वाई स्क्वायर दोनों का ले लिया। अब दो टर्म बन गई, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, दरमियान में माइनस, तो थर्ड फार्मूला लगेगा, बिल्कुल। अब क्या करते हैं उसमें, पहली टर्म के साथ दूसरी टर्म को पहली दफा नफी करते हैं और मल्टीप्लाई करके इनको आपस में दूसरी दफा उसको जमा। तो यहाँ पे हमने x माइनस 9/5 एक्स नफी 9/5 नफी, अब दूसरी टर्म ले आए 6/5 वाई, फर्स्ट टर्म को यहाँ पे ले आए नफी करके, सेकंड में हम मल्टीप्लाई करके x माइनस 9/5 प्लस 6/5 6/5 वाई, तो ये दोनों हमने उसी तरीके से लिख लिया, हमारा आंसर हुआ। तो जनाब नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें आपके जो पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 12 से 18 का सलूशन है, लेकिन बार बार कह रहा हूं कि आपने ये वीडियो बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं, एक एक चीज समझाते हैं, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट्स दिया करें, थैंक यू सर, गुड सर, एक्सीलेंट सर, हमें समझ आ गई है, बहुत अच्छा पढ़ाया, ये जो भी आपके उसमें मन में आता है उसको अच्छे से अपने कमेंट जरूर करने हैं और शेयर जरूर करना है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ जहाँ आप जो भी इस्तेमाल, टिकटॉक है इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया, उस पर ज़रूर शेयर किया करें। खुद भी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं, अगर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वो भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योर सेल्फ।